everyone, welcome back to your business study class. Today our topic is Memorandum of Association. This document is the principal document of a company. We call it as a charter or constitution of a company. This is the main document of a company. It contains the condition on the basis of which a company is incorporated. Without MOA, a company is not incorporated. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारी कंपनी का सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है। इसको हम प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट और कंपनी का चार्टर भी बोलते हैं। इस एमओए में कंपनी की वो सब कंडीशंस लिखी होती है जिसके बेस पे कंपनी को इनकॉर्पोरेशन मिलता है। जिस कंडीशंस के बेस पे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है वो सभी कंडीशन एमओए में मेंशन होती हैं। विदाउट एमओए अ कंपनी इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड। एमओ के बिना कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नहीं होती। इट इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। इट इज कंसीडर्ड एज अ चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। इट contains the conditions on the basis of which a company is incorporated. Without MOA, company is not incorporated. In this document, objectives and powers of the company are mentioned. What are the objective of the company? Why company is formed? कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें वो मेंशन होता है कि कंपनी किस ऑब्जेक्टिव से फॉर्म हुई है, कंपनी का क्या काम है और कंपनी के पास कितनी पावर्स हैं, क्या अथॉरिटी है, वो इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है। इट डिसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ एक्टिविटीज फॉर अ कंपनी। एक कंपनी की एक्टिविटीज के लिए फ्रेमवर्क डिसाइड करती है। फ्रेमवर्क मतलब बाउंड्री हो, इसके बाहर जाके कंपनी कोई काम नहीं कर सकती। जो एमओ में मेंशन होगा कंपनी वही वर्क करेगी, उसके बाहर जाके कंपनी कोई वर्क नहीं कर सकती। इन दिस डॉक्यूमेंट objective and powers of the company are mentioned and it work as a boundary wall beyond which company cannot go। कि बाउंड्री वॉल को बताती है कि किस बाउंड्री में रह के कंपनी को काम करना है, इस बाउंड्री के बाहर कंपनी नहीं जा सकती। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द वाइटल इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइडर्स। इट प्रोवाइड्स वाइटल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी टू द आउटसाइडर लाइक क्रेडिटर्स, suppliers. That is why we call it as a doctrine of outdoor management. MOA में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी होती है, वाइटल इंफॉर्मेशन दी होती है कंपनी के बारे में, जो कोई भी आउटसाइडर देख सकता है, कंपनी के बारे में जान सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं इसको डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। एमओ एक सेकेंड नेम क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। ओके, now what are its content? What is included in it? What are the clauses? Content कह सकते हैं, clauses और subject matter भी बोल सकते हैं। MO का subject matter, clause and content. Okay, firstly we do the first two clauses of memorandum of association, that is name clause and situation clause. In today's class, we will discuss only two clauses. First is name clause. This contains the name of the company. इस क्लोज में कंपनी का नेम लिखा होता है, जिस नाम से कंपनी को रजिस्टर्ड होना है, जिस नाम से हमने कंपनी रजिस्टर्ड करानी है, वो नाम कंपनी का एमओए में मेंशन करना पड़ता है। This contains the name of the company by which it is registered. The company can select any name to the following restrictions. कंपनी कोई भी नाम सिलेक्ट कर सकती है अपना, बट उसको कुछ रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ेगी, कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इन रिस्ट्रिक्शंस के अलावा कंपनी कुछ भी नाम डिसाइड कर सकती है। क्या रिस्ट्रिक्शंस है ये? द नेम शुड नॉट रिजेंबल विद द एग्जिस्टिंग कंपनी। हमारी कंपनी का जो नेम है वो किसी पिछली कंपनी से, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से मैच नहीं होना चाहिए, उसके जैसा नहीं होना चाहिए, उसे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। हमारा कंपनी का नेम उससे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए, एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड, कंपनी कैन नॉट यूज वर्ड्स लाइक किंग, क्वीन, एम्परर, इम्प्रेस, रॉयल एक्सेट्रा विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनी अपने नाम के साथ किसी किंग का, क्वीन का, एम्परर का, एम्प्रेसेस का नेम नहीं लिख सकती।
बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कंपनी अपने नेम के साथ किसी किंग का नेम नहीं ले सकती। थर्ड रिस्ट्रिक्शन क्या है? कंपनी कैन नॉट यूज नेम, पिक्चर और सील ऑफ यूएनओ, WHO। यूएनओ का नेम, यूएनओ की कोई पिक्चर, यूएनओ का कोई सील, ठीक है, ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी सील या उसकी पिक्चर, स्टेट गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट की, कंपनी इनकी सील और पिक्चर्स को अपने नेम के साथ नहीं लगा सकती है, ठीक है। ना ही इंडिया के नेशनल फ्लैग को अपने नेम के साथ लगा सकती है उसकी पिक्चर। ये कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन है, अपने नाम के साथ कंपनी इन चीजों को अटैच नहीं कर सकती है। Then last restriction is the name of every public company and with the word limited. And with the word limited. हर पब्लिक कंपनी के नेम के बाद जो भी उसका नेम है उसके बाद लिमिटेड वर्ड लिखा होना चाहिए, जैसे रिलायंस लिमिटेड, ओके। ऐसे हर प्राइवेट कंपनी के जो भी उसका नेम है उसके एंड में क्या वर्ड होना चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक के केस में लिमिटेड और प्राइवेट के केस में प्राइवेट लिमिटेड, ओके। ये क्या था हमारा नेम क्लोज की कंपनी का नेम कैसा होना चाहिए, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई है गवर्नमेंट ने, इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी कंपनी का नाम डिसाइड करना है। देन सेकंड क्या है हमारा? सिचुएशन क्लोज। सिचुएशन मीन्स प्लेस। सिचुएशन क्लोज, दिस क्लोज contains the name of the state in which registered office of the company is situated. इसके अंदर आपको अपने उस स्टेट का नाम बताना है जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसका मेन ऑफिस है, उस स्टेट का नेम बताना है, क्योंकि ये क्लोज डिसाइड करता है कंपनी की नेशनैलिटी और डोमिसाइल को, कि कंपनी कहाँ की है, ठीक है। डोमिसाइल, लाइक अगर हम हरियाणा से है तो हमारा डोमिसाइल कहाँ का बनेगा? हरियाणा का। ऐसे ही हमें अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बताना पड़ता है कहाँ पे है। अगर मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है तो मेरी कंपनी क्या कहलाएगी? इंडियन कंपनी। अगर मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस अमेरिका में है तो हमारी कंपनी क्या कहलाएगी? फिर अमेरिकन कंपनी, फॉरेन की कंपनी है, ठीक है। दिस क्लोज डिसाइड द नेशनैलिटी और डोमिसाइल ऑफ द कंपनी। इट इज डिसाइडेड वेदर कंपनी इज इंडियन और फॉरेन कंपनी। ये डिसाइड करती है कि हमारी जो कंपनी है वो इंडियन कंपनी है या फिर फॉरेन कंपनी है। अगर इंडिया में होगा रजिस्टर्ड ऑफिस तो फिर इंडियन कंपनी, अगर फॉरेन में होगा रजिस्टर्ड ऑफिस तो फिर फॉरेन कंपनी। नाउ रजिस्टर्ड ऑफिस कैसा प्लेस है? रजिस्टर्ड ऑफिस इज अ प्लेस वेयर ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी आर केप्ट। इस रजिस्टर्ड ऑफिस में कंपनी के जितने भी मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये रखे जाते हैं कहाँ पे? रजिस्टर्ड ऑफिस में। And anybody get information about the company from this office. अगर हमें कंपनी को कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है, कोई लेटर भेजना है, कुछ भी भेजना है किसी ने, तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे सेंड करते हैं। ऐसे ही अगर हमें कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम भी कंपनी की इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? उसके रजिस्टर्ड ऑफिस से। तो रजिस्टर्ड ऑफिस एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है और वहीं से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लिया भी जाता है, किसी इंफॉर्मेशन को देखा जा सकता है कंपनी। क्लियर? देन द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस of the company within 30 days of incorporation or date of commencement whichever is earlier. हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है? लाइक हमने बोला इंडिया में। अब इंडिया में तो लोकेशन है, काफी सारी जगह है। अब हमें लोकेशन बतानी है कि इंडिया में किस जगह पे है, अपना एड्रेस बताना है, ठीक है। हमें अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस भी बताना है कि वो कौन सी लोकेशन पे है। हमको ये रजिस्ट्रार को सबमिट करना है कितने दिनों में? विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी उसके 30 डेज के बीच में, इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज या फिर कमेंसमेंट के बीच में, इन दोनों में से जो सी तारीख पहले आ जाए, जो से दिन पहले आ जाए, उसमें हमें क्या करना है? रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर्ड ऑफिस की लोकेशन को, आरओसी को सबमिट कराना। ओके, दिस इज द सिचुएशन क्लोज, जो कि हमें ये बताती है कि कंपनी की डोमिसाइल क्या है, कंपनी की नेशनैलिटी क्या है। जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा कंपनी वहीं की कहलाएगी,
ठीक है, इंडिया में होगा तो इंडियन कंपनी, फॉरेन में होगा तो फॉरेन कंपनी। क्लियर? दिस इज टू क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. We will discuss next clause of memorandum of association in our next video. Thank you very much. Goodbye and take care.